Hello, so good morning everyone. So I am back with my new topic, and today's topic is number system. सिंस आप सभी ने मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम पढ़े होंगे एंड वहाँ पर हमारे पास में दो टाइप के नंबर सिस्टम्स होते थे, इंडियन एंड इंटरनेशनल। बट व्हेन वी टॉक अबाउट कंप्यूटर्स, तो यहाँ पर हमारे पास में टोटल 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम्स होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ नंबर system. Okay, so first one is binary, second one is decimal, third one is octal, and fourth one is hexadecimal. Okay, बट हमें बस ये यहाँ पर नंबर सिस्टम में दो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज़ बेस, जिसको हम लोग रेडिक्स भी बोलते हैं, एंड सेकेंड वन इज़ डिजिट्स। यहाँ पर कंप्यूटर्स में जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग बेसिकली डिजिट्स बोलते हैं। ओके, सो बेस और रेडिक्स का मतलब ये होता है कि जितने भी मतलब हमारे पास में क्वेश्चंस होंगे, कन्वर्जन्स होंगी, तो वहाँ पर डिफाइन नहीं होगा कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, डेसिमल है, ये ऑक्टल है या फिर ये हेक्साडेसिमल। सो इंस्टेंट ऑफ दीज टर्म्स हमारे पास में बेस रिप्रेजेंट होंगे एंड उन बेस की हेल्प से हमें नंबर सिस्टम को पहचानना होगा। ओके, सो फॉर एग्ज़ाम्पल बाइनरी का जो हमारा बेस या फिर रेडिक्स होता है वो होता है 2, ठीक है। देन डेसिमल का हमारा होता है 10, ऑक्टल का होता है 8 एंड हेक्साडेसिमल का होता है 16। देन हमारे पास में आता है डिजिट्स। सो जितना ही हमारा बेस होगा उससे एक कम डिजिट होगी। ओके, जैसे कि हमारी जो यहाँ पर कंप्यूटर्स में जो डिजिट्स होती हैं उनका स्टार्टिंग होता है 0। आई मीन जो डिजिट्स होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। बिकॉज इन आर रियल लाइफ में अगर हम लोग देखते हैं तो किसी भी जैसे नंबर के आगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 10 लिखा, तो अगर 10 के आगे हम लोग 0 लगा देंगे तो ये जो 0 है इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, नो वैल्यू। बट अगर हम लोग यहाँ पर 0 लगा देंगे तो यहाँ का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर में अगर हमने 0 0 1 लिखा है तो इसका मतलब है कि ये एक नंबर है। ओके, अगर हमने 0 भी सिर्फ और सिर्फ लिखा कंप्यूटर में तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एक हमारा नंबर है जो कि एक मेमोरी कंज्यूम कर रहा है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो जो कंप्यूटर होता है बेसिकली 0 एंड 1 के फॉर्मेट में ही सारा कुछ कंज्यूम करता है, दैट इज़ नोन एज बाइनरी लैंग्वेज। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है वो हमारा बिट फॉर्मेट का होता है, ठीक है। बेसिकली ये हमारा बिट फॉर्मेट में होता है और इसमें जो डिजिट्स होंगी वो 0 होती हैं एंड 1 होता है। सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स ही होंगी, 0 एंड 1। देन हमारा आएगा डेसिमल। तो डेसिमल जो हमारा नंबर सिस्टम होगा उसमें डिजिट 0 से लेकर 9 तक होंगी। देन हमारा ऑक्टल आएगा, तो ऑक्टल में हमारी जो डिजिट होंगी वो 0 से लेकर 7 तक होंगी। देन लास्ट वन इज़ हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में जो हमारी डिजिट्स होंगी वो 16 है, मतलब कि बेस जो है वो 16 है, तो जो डिजिट होंगी वो 0 से लेकर 15 तक होंगी। बट 0 से लेकर 9 तक तो नॉर्मल डिजिट होंगी। फिर 10 को हम लोग हेक्साडेसिमल में ए बोलेंगे, 11 को बी बोलेंगे, 12 को सी बोलेंगे, 13 को डी बोलेंगे, 14 को हम लोग बोलेंगे ई, एंड लास्ट वन इज़ 15 को हम लोग बोलेंगे एफ। ओके, तो अगर हम लोग को हेक्साडेसिमल में 10 लिखना होगा तो इंस्टेड ऑफ 10 हम लोग ए लिखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास में आ जाता है कि कन्वर्जन, किस तरह से कन्वर्जन हम लोग करते हैं। बस एक बात आप लोग ध्यान रखना कि जो भी हमारा बेस होगा उससे एक कम तक डिजिट्स होंगी। जैसे कि यहाँ पर बेस 2 है तो यहाँ पर डिजिट 1 तक जाएगा। देन यहाँ पर बेस 10 है तो हमारे पास जो डिजिट्स आएंगी वो 0 से लेकर 9 तक होंगी। ओके, देन हमारे पास में यहाँ पर जो बेस है वो 8 है ऑक्टल का, तो यहाँ पर जो डिजिट होगी वो 0 से लेकर 7 तक जाएंगी। ये एक कम इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो स्टार्टिंग हो रही है डिजिट की वो हम लोग 0 से कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम लोग 0 से करेंगे स्टार्टिंग तो वो ऑटोमेटिकली एक कम तक जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास में 16 है तो यहाँ पे जो डिजिट्स हैं वो 0 से लेकर 15 तक हैं, ठीक है। देन हमारे पास में आता है कन्वर्जन।
सो वन बाय वन हम लोग कन्वर्जन समझेंगे। सो पहला कन्वर्जन हम लोग ले लेते हैं बाइनरी टू डेसिमल, बिकॉज कन्वर्जन